बुलेटिन में खुशामदीद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में कहा था पाकिस्तान पर जारियत की गई तो पाकिस्तान का जवाब फैसला कुन होगा। उनके अल्फाज सच साबित हुए। जब मई में भारत ने पाकिस्तान पर जारहियत की तो पाकिस्तान का जवाब अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के मुताबिक था। From this very podium, I had warned that Pakistan would act most decisively against any external aggression. Those words of mine proved true. When in May this year, my country confronted unprovoked aggression from our eastern front, India sought to extract political gains from a human tragedy by spurning my sincere offer of an independent international investigation into the Pahalgam incident. Instead, it attacked our cities and targeted our innocent civilians. When our territorial integrity and national security were violated, our response was in accordance with the right of self-defense under Article 51 of United Nations Charter. Our valiant armed forces, under the stellar leadership of Field Marshal Syed Asim Munir, mounted an operation of stunning professionalism, bravery and acumen, repulsing the enemy's attack under Air Chief Marshal Zahir Babar Sidhu. Our falcons took flight and etched their answer across the skies, resulting in 7 of the Indian jets turned to scrap and dust. A decisive response. जनरल असेंबली से खिताब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भारत को जामे मुज़ाकरात की पेशकश की है। We have won the war, and now we seek to win peace in our part of the world. And this is my most sincere and serious offer before this August Assembly of the World Nations. Pakistan stands ready for a composite, comprehensive and result-oriented dialogue with India on all outstanding issues. वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि अमेरिका की तरफ से पाकिस्तान से कोई मुतालबा नहीं किया जा रहा। कोई अमेरिकी मुतालबा आया भी तो हम अपने मफाद को सामने रखकर फैसला करेंगे। हो सकता है कि अमेरिका ईरान ताल्लुकात में भी हम कोई किरदार अदा कर सके। हाइब्रिड निज़ाम की पार्टनरशिप नताइज पैदा कर रही है। जंग की वजह से जो हालात बने उनसे पाक अमेरिका ताल्लुकात में खुशगवार मोड़ आया। अगर भारत मुज़ाकरात से इनकारी है तो हम भी क्यों उस पर इसरार करें। वज़ीर दिफ़ा का तफसीली इंटरव्यू देखिए 10 बजे जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने व्हाइट हाउस के ओवल ऑफिस में अमेरिकी सदर ट्रंप से मुलाकात की। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी मुलाकात में शरीक थे। इलाकाई सिक्योरिटी और इंसदाद दहशतगर्दी पर गुफ्तगू की गई। वज़ीर आज़म ने इंसदाद दहशतगर्दी में पाकिस्तान के किरदार की तौसीक पर सदर ट्रंप से इज़हार तशक्कुर किया। कहा सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस में पाक अमेरिका ताउन बढ़ाया जाना चाहिए। वज़ीर आज़म ने अमेरिकी कंपनियों को IT, ज़राअत, कानकनी, मादनियात और तवानाई के शुबों में सरमाकारी की दावत दी। पाकिस्तान के साथ टैरिफ मुआहदे पर शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म ने अमेरिकी सदर को दौरा पाकिस्तान की दावत भी दी। ये मुलाकात 1 घंटा 20 मिनट जारी रही, जिसमें अमेरिकी नायब सदर JD वैंस और वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो भी शरीक हुए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जब अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इजलास से खिताब के लिए आ रहे थे तो लॉबी में एक भारतीय खातून सहाफ़ी को लाजवाब कर दिया। भारतीय सहाफ़ी के सवाल पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने दो टोक जवाब दिया कि पाकिस्तान भारत की जानिब से होने वाली सरहद पार दहशतगर्दी को शिकस्त दे रहा है और पाकिस्तान समेत दुनिया के बेशतर ममालिक ने आज इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू के जनरल असम्बली से खिताब का बॉयकॉट कर दिया। नेतन्याहू पर हुटिंग की और असम्बली हॉल छोड़कर चले गए। गैर मुल्की वफूद के वॉकआउट के बाद नेतन्याहू ने खाली कुर्सी से खिताब किया। नेतन्याहू के खिताब के दौरान अक़वाम मुत्तहिदा की इमारत के बाहर इसराइल मुखालिफ एहतजाज किया गया। मुज़ाहिरीन ने फ़लस्तीन के हक़ में नारे लगाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात में सदर ट्रंप के कोट पर लगी जंगी जहाज़ की पिन पर सोशल मीडिया सार्फिन में बहस छिड़ गई। बाद सार्फिन ने कहा वो इसे भारत के खिलाफ पाकिस्तान की जीत के एतराफ़ के तौर पर देख रहे हैं। कुछ सार्फिन ने कहा
ट्रंप ने ये पिन पहनकर मोदी को पैगाम देने की कोशिश की है। एक भारतीय सारिफ ने मोदी को टैग करके लिखा, ये बहुत बड़ा पैगाम है। व्हाइट हाउस ने वजाहत की है कि ट्रंप ने तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान के साथ मुलाकात के लिए कोर्ट पर F-22 रैप्टर जहाज की सोने से बनी पिन लगाई थी। शहबाज शरीफ से पहले ट्रंप ने एर्दोगान से मुलाकात की थी। वजीर आजम शहबाज शरीफ सदर ट्रंप से मिलने ओवल ऑफिस पहुंचे तो ट्रंप उस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। वहां उन्होंने कहा कि हमें देर हो गई है। वजीर आजम शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ओवल ऑफिस पहुंच चुके हैं। Great leader coming. We have the Prime Minister of Pakistan coming and the Field Marshal. Pakistan Field Marshal is a very great guy, and so is the Prime Minister, both. And they're coming, and they may be in this room right now. I don't know because we're late. And I said maybe they'd like to join the. They actually may be somewhere in the beautiful Oval Office. Yep. ट्रंप के ओवल ऑफिस पहुंचने तक वजीर खारजा मार्को रूबियो ने वजीर आजम शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को कंपनी दी। हल्के फुल्के लम्हे कैमरे की आंख में महफूज किए। एक तस्वीर में वजीर आजम शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और मार्को रूबियो हाथ में हाथ डाले खुशगवार मूड में नजर आए। फील्ड मार्शल ने जब मार्को रूबियो से सरगोशी की तो वो लम्हा भी कैद हो गया। शहबाज शरीफ दोनों हाथ उठाकर किसी दिलचस्प नुक्ते की वजाहत करते भी देखे गए। खेलों में सियासत लाने का इल्जाम साबित हो गया। भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव को आईसीसी ने कसूरवार करार दे दिया। आईसीसी मैच रेफरी रिची रिचर्डसन ने साहबजादा फरहान के गन सेलिब्रेशन और हारिस रऊफ के 6-0 के इशारे पर भी समाअत की। खेलों में सियासत लाने का इल्जाम साबित हो गया। भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव को आईसीसी मैच रेफरी रिची रिचर्डसन ने कसूरवार करार दे दिया। सूर्य कुमार पर मैच फीस का 30% जुर्माना आयद किए जाने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की शिकायत पर सूर्य कुमार यादव के खिलाफ आईसीसी ने कार्रवाई की। पीसीबी ने आईसीसी को लिखे खत में शिकायत की थी कि सूर्य कुमार 14 सितंबर को मैच के खिताम पर खेल में सियासत लाए, जानबूझकर पहलगाम वाक़े और ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र किया। सूर्य कुमार का बयान बराह रास्त पाकिस्तान के खिलाफ था, खेल की शोहरत को नुकसान पहुंचाया। दूसरी जानिब भारत ने आईसीसी के फैसले के खिलाफ अपील दायर करने का फैसला किया है। आईसीसी मैच रेफरी रिची रिचर्डसन ने साहबजादा फरहान के गन सेलिब्रेशन और हारिस रऊफ के 6-0 के इशारे पर समाअत की। खदशा जाहिर किया जा रहा है कि दोनों क्रिकेटर्स को कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी का मुर्तकब करार दिया जाएगा। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल सूर्य कुमार यादव और दोनों पाकिस्तानी क्रिकेटर्स के खिलाफ सजाओं का बाज़ाब्ता ऐलान जल्द करेगा। FBI ने टैक्स कोशवारों में असासों की मार्केट वैल्यू जाहिर करने का मुतनाज़ कॉलम हटा दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत पर बनी खुसूसी जायज़ा कमेटी ने यह कॉलम हटाने की सिफारिश की थी। वज़ीर आज़म ने मुतनाज़ कॉलम पर अवामी एतराज़ात के बाद वज़ीर कानून आज़म रज़ीद तारड़ की सरबराही में एक कमेटी बनाई थी जिसमें वज़ीर पेट्रोलियम, सेक्रेटरी फाइनेंस और चेयरमैन FBI शामिल थे। अमरीकी नाज़िमुल उमूर नैथली बेकर ने वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और गवर्नर कामरान टिसोरी से अलग अलग मुलाकातें की। अमरीका और पाकिस्तान के दरमियान दो तरफा तिजारत, सरमाकारी और सैलाब से मुतासर अफराद की बहाली के मौजू पर तबादला ख्याल किया। अमरीकी नाज़िमुल उमूर ने कराची में समाज से महरूम बच्चों के स्कूल का दौरा भी किया। नैथली बेकर ने अमरीकी बहरी जहाज की कराची आमद पर पाकिस्तान नेवी के साथ इस्तकबाल किया। बहरी शराकतदारी और इलाकाई इस्तेहकाम पर जोर दिया। PFUJ ने पंजाब में डेफेमेशन ट्राइब्यूनल्स के क़याम की मजम्मत की है। सदर PFUJ अफजल बट ने हत्या की इज्जत कानून को काला कानून करार दिया। कहा डेफेमेशन ट्राइब्यूनल सहाफ़ती आज़ादी सल्ब करने की कोशिश है। अरशद अंसारी और दीगर क्राइम रिपोर्टर्स को नोटिस भेजना हुकूमती दबाव की मिसाल है। ये मसला पूरी सहाफ़ी बरादरी का है। जनरल सेक्रेटरी PFUJ अरशद अंसारी ने डेफेमेशन कानून फौरी वापस लेने का मुतालबा किया है। भारतीय इंतहा पसंदों ने आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहना भी जुर्म बना दिया। रवा माह कानपुर में मिलादुन्नबी के जुलूस में आई लव मोहम्मद के बैनर्स आवेज़ा करने पर इंतहा पसंदों ने हंगामा किया। पुलिस ने इंतहा पसंदों के बजाय मुसलमानों के खिलाफ ही मुकदमा दर्ज किए और कई अफराद को गिरफ्तार कर लिया। इस इक़दाम के खिलाफ आज बाद नमाज जुमा भारत के कई शहरों में रैलियाँ निकाली गईं। रायबरेली और सहारनपुर में भारतीय पुलिस ने रैली के शुरका पर लाठीचार्ज करके कई मुजाहिरीन को गिरफ्तार कर लिया। न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में पाकिस्तानी वफ़द ने वज़ीर मुमलिकत बराए ओवरसीज़ पाकिस्तानी ओन चौधरी भी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के वफ़द के हमरा इजलास में शरीक हुए। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान भी इजलास में मौजूद थे। वज़ीर आज़म ने अपनी तकरीर में कहा कि पाकिस्तान 1967 से पहले वाली सरहदों के मुताबिक फ़लस्तीनी रियासत का क़याम चाहता है जिसका दारुल-हुकूमत अल-क़ुद्स अल-शरीफ हो। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत को 1988 में ही तस्लीम कर चुका है। Pakistan firmly supports the demand of the Palestinian people for the establishment of a sovereign Palestinian state with
1967 borders and Al-Quds Sharif as its capital, Palestine can no longer remain under Israeli shackles. It must be liberated, and liberated with full commitment and with full force. सीनियर हमास लीडर गाजी हमाद का कहना है कि 7 अक्टूबर के इसराइल पर हमास के हमलों ने फ़लस्तीनी कौज़ को वो सुनहरी लम्हा फराहम किया जिसका फ़लस्तीन को पिछले 77 बरसों से इंतज़ार था। कतर पर हालिया इसराइली हमले में बच रहने वाले गाजी हमाद ने CNN को इंटरव्यू में कहा है कि आज बेशतर मुल्क फ़लस्तीन को तस्लीम कर रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली इजलास में 194 मुल्कों ने गजा पर इसराइल की जालिमाना कार्रवाइयों की मजम्मत की है। यही फ़लस्तीनी कौज का सुनहरी लम्हा है। वाज़िह है कि हमास ने 7 अक्टूबर 2023 को इसराइल पर हमला करके 1200 अफराद हलाक और 250 यरगमाल बनाए थे। जवाब में इसराइली हमलों में अब तक 65,000 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं। उनमें ज़्यादा तादाद औरतों और बच्चों की है। हॉलीवुड अदाकारा एमा वॉटसन भी गजा में जारी इसराइली जारियत और फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी के खिलाफ बोल उठी। कहा, लोग गजा में जारी मजालिम पर बात करते हुए खुद को गैर महफूज समझते हैं। ऑस्कर विनर हॉलीवुड अदाकारा जेनिफर लॉरेंस भी गजा में इसराइली बर्बरियत पर बोल उठी। मीडिया कॉन्फ्रेंस में जेनिफर लॉरेंस ने कहा कि गजा में जो हो रहा है वो नस्ल कुशी से कम नहीं और ये नाकाबिल कबूल है। ये सूरत हाल उनके और बच्चों के लिए खौफज़दा कर देने वाली है। एक बार फिर बात करते हैं वज़ीर आज़म की अक़वाम मुत्तहिदा में खिताब की। उन्होंने अपने खिताब में अमरीकी सदर ट्रंप की तारीफ़ की और कहा कि हम जंग जीत चुके थे लेकिन सदर ट्रंप की मदाखलत पर जंग बंदी पर रजामंद हुए। अगर सदर ट्रंप मदाखलत ना करते तो मुकम्मल जंग बहुत बड़ी तबाही का बाइस बन सकती थी। Though in a position of strength, Pakistan agreed to a ceasefire facilitated by President Donald Trump's bold and visionary leadership. We express our deep appreciation to him and his team for their active role in bringing about the ceasefire. President Trump's efforts for peace helped avert a more threatening war in South Asia. Had he not intervened timely and decisively, the consequences of a full-fledged war would have been catastrophic. And therefore, in recognition of President Trump's wonderful and outstanding contribution to promote peace in our part of the world, Pakistan nominated him for Nobel Peace Prize. And I think this is the least we could do for his love for peace. And I think truly he's a man of peace. वज़ीर आज़म ने अपनी तकरीर में पाकिस्तान में गैर मुल्की फंडिंग से जारी दहशतगर्दी का भी जिक्र किया। Today we face externally sponsored terrorism, particularly from foreign-funded groups such as the TTP, Fitna al-Khawarij, Fitna al-Hindustan, BLA, and its Majid Brigade. Operating from Afghan soil, these groups are responsible for some of the most heinous attacks inside Pakistan, including the dastardly Jafar Express train incident earlier this year, the train was hijacked and 400 people were kept for days and weeks. And mercifully, by Allah Almighty's grace, our armed forces and law enforcing agencies were able to recover them.